Friends, this is your accounting teacher Anjali. Welcome back to my channel Conceptual Study with Anjali. Today we'll discuss the remaining important terms of NPO and their accounting treatment. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। देखिए, जब भी हम किसी टर्म की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि उसका नेचर क्या है। क्या वो रेवेन्यू नेचर का आइटम है या कैपिटल नेचर का आइटम है। अगर वो रेवेन्यू नेचर का आइटम है तो उसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे आने वाला है, एंड अगर वो कैपिटल नेचर का आइटम है तो उसका इफेक्ट हमारी बैलेंस शीट पे पड़ता है। रिसीट्स एंड पेमेंट पे तो ऑब्वियसली सारी ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट पड़ता है जो कि कैश या बैंक के थ्रू होते हैं, बट अभी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं एसेट्स की, तो एसेट्स हमारा कैपिटल नेचर का आइटम है। इसका मतलब क्या होगा कि जब सेल होगी तो उतना ही अमाउंट हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड में से कम हो जाएगा। बट ये किस तरीके से होता है वो देखते हैं। जब हम एसेट को बेच रहे हैं तो हम क्या करते हैं, एसेट अकाउंट से उतना अमाउंट माइनस करते हैं। इसका मतलब एसेट अकाउंट में क्रेडिट साइड में उतना अमाउंट हम ट्रांसफ़र करते हैं बाय बैंक करके। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि उसका जो डेप्रिसिएशन है वो भी आपको उस एसेट अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखाना है। अदरवाइज हम जो करेक्ट हमें लॉस या गेन हो रहा है वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते और हमारा क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। सो मेक श्योर कि अगर आप ये क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन गिवन है तो जब आप सेल की एंट्री कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप डेप्रिसिएशन की एंट्री करना ना भूलें। इससे क्या होगा, हमें एक एग्जैक्ट या हम कहें करेक्ट इनकम या लॉस की फिगर मिल जाएगी। तो देखिए, जब एसेट बेच रहे हैं तो वो हमारा कैपिटल नेचर का आइटम है, बट उस पर जो गेन या लॉस हो रहा है वो कैपिटल नेचर का नहीं होता, वो रेवेन्यू नेचर का आइटम है। तो गेन और लॉस इन केस ऑफ सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। गेन होगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगा, एंड लॉस होगा तो वो डेबिट साइड में आएगा। नेक्स्ट देखिए, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, पीरियोडिकल एटसेट्रा। देखिए, ये जो आइटम्स हैं इनका नेचर क्या है, इनका नेचर रिवेन्यू है। तो जैसा मैंने अभी बताया कि अगर रिवेन्यू नेचर का आइटम है तो वो कहाँ पर आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है। तो जब हम सेल कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है, पैसा आ रहा है, तो कहाँ पर आएगा, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगा। नेक्स्ट है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। देखिए, जितने भी हमारे ये क्या कहते हैं एनपीओज होते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जैसे कि हम कंज्यूम्ड वर्ड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स क्लब है, वहाँ पर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कंज्यूम किए जाते हैं। देखिए, वैसे तो इनके लिए स्पोर्ट्स के जो इक्विपमेंट्स हैं या स्पोर्ट्स मटेरियल हैं उनकी फिक्स एसेट है, बट क्या होता है हर साल उसमें से कुछ अमाउंट कंज्यूम हो जाता है, तो उनको हम क्या करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। सारा अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाता, उतना ही अमाउंट जाता है जितना कि उस पर्टिकुलर ईयर में कंज्यूम किया गया। अब हम बात करते हैं किसी ऑफिस की, वहाँ पर क्या होगा, स्टेशनरी कंज्यूम हो रही है। मैं किसी हॉस्पिटल की बात करती हूँ तो वहाँ पर क्या होगा, मेडिसिन कंज्यूम होगी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कॉस्ट ऑफ गुड कंज्यूम किस तरीके से निकालना है, प्लस कितना अमाउंट आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो ये सब कैलकुलेशन कैसे होती है देखते हैं। हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइटम कंज्यूम्ड ड्यूरिंग अ ईयर। कैसे करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमर आइटम्स, जो भी हमारे क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया है वो आप लेंगे, उसमें आप ऐड करेंगे नेट परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर। नेट परचेजेस का मतलब क्या है, अगर कोई भी परचेजेस रिटर्न है तो वो वापस करेंगे, दैट मीन्स माइनस करेंगे, या कोई डिस्काउंट मिला है तो वो भी हम माइनस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम लेस करेंगे, दैट मीन्स इसमें से माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमर आइटम्स। जब हम ये एडजस्टमेंट करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट निकल कर आएगा वो अमाउंट हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड दिखाना है। इसका मतलब वो हमारे उस पर्टिकुलर ईयर में हमने जितना कंज्यूम किया है वो हम कहाँ दिखा रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड दिखा रहे हैं। कैसे निकाला हमने, ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस को ऐड किया और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया। अब कई बार क्या होता है, हमारे क्वेश्चंस में ना परचेजेस गिवन नहीं होती, परचेजेस गिवन नहीं होती, आपको कुछ एडिशनल फिगर दे दी होती है जिससे कि आपको परचेजेस का अमाउंट निकालना है। तो कैसे निकालते हैं देखिए,
प्रिपेयर क्रेडिटर्स फॉर कंज्यूमेबल गुड्स अकाउंट, हमें क्या कर दिया होगा, हमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्रेडिटर्स दे दिया होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्रेडिटर्स दे दिया होगा, साथ ही साथ में हो सकता है आपको एक पेमेंट की फिगर दे दी हो, पेमेंट की फिगर दैट मीन्स पेमेंट टू क्रेडिटर्स। देखिए यहाँ पर मैं क्रेडिटर्स वर्ड यूज़ कर रही हूँ, तो वो क्रेडिटर वर्ड सिर्फ कंज्यूमेबल गुड्स के लिए यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, अकाउंट बनाएंगे। देखिए हमारा जो क्रेडिटर्स अकाउंट होता है वो लाइबिलिटी अकाउंट है, और लाइबिलिटी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आता है। तो हमने क्या किया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद हमें इसमें क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आता है, डेबिट साइड, टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब अगर कोई पेमेंट हमने क्रेडिटर्स को की है उस फाइनेंशियल ईयर में, तो वो हम कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड दिखाते हैं, बिकॉज जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो उतने अमाउंट से हमारे क्रेडिटर्स रिड्यूस हो रहे हैं, लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, और लायबिलिटी रिड्यूस होती है तो उसे हम डेबिट करते हैं। तो हमने क्या किया, टू बैंक अकाउंट। इसके बाद जो हमारी बैलेंसिंग है वो क्रेडिट साइड में आ रही है, और वो हमारा निकल के आता है बाय स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। दैट मीन्स ये हमारी क्रेडिट परचेज निकल कर आ गई है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया कि क्रेडिट परचेज कैसे निकालना है। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो अभी हम आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में अगर कैश परचेजेस भी गिवन है इस डेटा के अलावा, तो आप क्या करेंगे, जब आपने यहाँ से क्रेडिट परचेज निकाली हैं उसमें आप कैश परचेजेस को ऐड कर देंगे, जिससे कि टोटल परचेजेस की फिगर निकल जाए। आगे देखिए, स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं। देखिए ये हमारा असेट अकाउंट है, तो असेट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड आता है, तो हमने क्या किया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद इसका क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आता है, क्रेडिट साइड आता है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, आपने वो दिखा दिया। अब हमने जो पीछे अकाउंट बनाया था वहाँ से हम कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स अकाउंट में। तो हमने क्या किया, टू क्रेडिटर्स फॉर कंज्यूमेबल गुड्स अकाउंट। ये क्या है, हमारी क्रेडिट परचेज है। क्रेडिट परचेज दैट मीन्स उतने अमाउंट से हमारे कंज्यूमेबल गुड्स इंक्रीज़ हो गए हैं, हमारी असेट इंक्रीज़ हो गई, तो वो हम कहाँ दिखा रहे हैं, डेबिट साइड में। अब इसमें जो बैलेंसिंग होती है वो हमारी क्रेडिट साइड है, वो हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। वो हमारे ड्यूरिंग द ईयर हमने कितने गुड्स कंज्यूम किए हैं वो वाली फिगर है। अब देखिए हम ये दो अकाउंट्स अलग अलग बनाएं, उससे बेटर ये है कि हम एक स्टेटमेंट तैयार कर लेते हैं। बट आपको वो स्टेटमेंट रटने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज होता क्या है, जैसे वो स्टेटमेंट आती है ना हम उसको रटना शुरू करते हैं। नहीं, आपको रटना नहीं है, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ के चलना है कि हम क्या कर रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस ऐड कर रहे हैं और क्लोजिंग स्टॉक को हम माइनस कर रहे हैं। जब हमारे पास परचेजेस कैश वाली गिवन है, क्रेडिट वाली गिवन नहीं है, कुछ डेटा गिवन है, एक्स्ट्रा डेटा गिवन है, क्रेडिटर्स का डेटा गिवन है, तो हमने क्या किया है, क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाया। तो ये चीज़ को जब आप दिमाग में लेके चलोगे तो वो आपको स्टेटमेंट समझ में आएगी। स्टेटमेंट को रटना नहीं है, उसको समझ के करना है। मेरा फोकस यही होता है कि मैं स्टूडेंट्स को रटाऊँ नहीं, बल्कि उनको जो है बेसिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दूँ, सो डैट उनको कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो देखिए स्टेटमेंट, सबसे पहले हमने क्या किया, अमाउंट पेड फॉर कंज्यूमेबल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर। ये वो अमाउंट है जो कि हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया था। सबसे पहले हमने वो वाली फिगर ली, उसमें हमने ऐड किया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स को, साथ ही साथ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्रेडिटर्स को ऐड किया है। देखिए हमने क्या किया है, जो अमाउंट पे किया है वो लिया है, उसमें हमने ऐड किया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। अब हमने ऐड किया है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्रेडिटर्स। अब कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में एडवांस पेड फॉर कंज्यूमेबल गुड्स की फिगर होती है, तो उसका जो ओपनिंग स्टॉक है वो हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। अब इसमें से जो भी हमारे पास नेट अमाउंट निकल कर आया, इन सबको ऐड करने के बाद अब हम उसमें माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, ओपनिंग स्टॉक फॉर क्रेडिटर्स। हमने क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स को माइनस किया, ओपनिंग स्टॉक फॉर क्रेडिटर्स को भी माइनस किया, साथ ही साथ
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एडवांस पेड फॉर कंज्यूमर गुड्स को भी माइनस किया। जब हमने ये सारा एडजस्टमेंट कर लिया तो हमारे पास जो फिगर निकल कर आएगी वो आएगी कंज्यूमर गुड्स कंज्यूम ड्यूरिंग अ ईयर, और ये वाला अमाउंट हमें क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करना है। अब इतनी सारी थ्योरी पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस इसी टॉपिक के प्रैक्टिकल कर लेते हैं, और प्लीज़ उनको बहुत ध्यान से समझना, अदरवाइज जो थ्योरी समझाई है वो वेस्ट हो जाएगी अनलेस आप उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से नहीं देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं टीएस ग्रेवाल का। इसमें हमें अमाउंट निकालना है जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में शो करना है। देखिए इस क्वेश्चन में मेरे पास स्टॉक ऑफ मेडिसिन एंड क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, साथ ही साथ मेडिसिन जो हमने परचेज किए हैं ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 उसका भी अमाउंट गिवन है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एंड अगर परचेजेस की फिगर गिवन नहीं होती, आपको क्रेडिटर्स की फिगर गिवन होती है, तो हम क्रेडिटर्स की हेल्प से अपना क्रेडिट परचेज निकाल के इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। बट यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी परचेजेस का अमाउंट गिवन है, तो मेरे लिए क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में किसी यूज के नहीं है। तो आपको क्या करना है, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन को इस क्वेश्चन में इग्नोर करना है। हमने सिंपली अपना जो मेडिसिन कंज्यूम्ड है उसका फॉर्मूला पुट किया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर मेरा ओपनिंग स्टॉक है 1,75,750, जो मेरी परचेजेस है वो है 60,80,700, क्लोजिंग स्टॉक है मेरा 1,44,650। जब मैंने कैलकुलेशन किया तो मेरा जो अमाउंट निकल कर आया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो डेबिट करना है वो है 61,11,800। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी मुझे मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर निकालना है, दैट मीन्स वो वाला अमाउंट निकालना है जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड शो करना है। इसमें मेरे पास ओपनिंग स्टॉक मेडिसिन, साथ ही साथ में ओपनिंग क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन गिवन है और कैश परचेजेस भी गिवन है। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द क्रेडिट परचेजेस ऑल्सो, बिकॉज स्पेसिफाई कर दिया है कैश परचेजेस, साथ ही साथ क्रेडिटर्स की फिगर भी हमें दे दी है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्रेडिट परचेजेस निकालनी पड़ेगी। क्रेडिट परचेज हम कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स प्लस कुछ भी अगर पेमेंट हुआ है क्रेडिटर्स को वो, माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स। तो यहाँ पर मेरे पास जो क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं वो है 1,30,000, पेमेंट यहाँ पर कुछ नहीं है, जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 90,000। तो मेरे पास जो क्रेडिट परचेज निकल कर आई वो 40,000। अब मैं निकालूंगी टोटल परचेजेस, बिकॉज मेरी कैश परचेजेस 3 लाख है प्लस 40,000, टोटल परचेज हो गई 3,40,000। अब हम बहुत इजीली अपनी मेडिसिन कंज्यूम निकाल सकते हैं। कैसे, हमने ओपनिंग स्टॉक लिया 1 लाख, उसमें परचेजेस प्लस की 3,40,000, माइनस किया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1,50,000। सो मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 कितना निकल कर आया, 2,90,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें 3 पार्ट्स गिवन है। सबसे पहले पार्ट में हमें अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड इज 5,400। देखिए इसमें हमें वो वाला अमाउंट है जो कि हमने क्रेडिटर्स को पे किया है, वो कितना है, 5,400 है। साथ ही साथ स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का क्लोजिंग बैलेंस आपको दे दिया है 250। मैंने आपको सेशन के बिगिनिंग में बताया था कि एक हमारे पास स्टेटमेंट वाला फॉर्मेट भी है जो कि हम यूज़ करके क्या निकाल लेते हैं, अपना कंज्यूम्ड वाला बैलेंस निकाल लेते हैं। अब होता क्या है, देखिए यहाँ पर हम उस चीज़ को रटना शुरू कर देते हैं। नहीं, आप रटिए मत, आप थोड़ा ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हम आप अपना वही वाला रिकॉल करिए। हमने क्या किया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब मेरे पास यहाँ ओपनिंग स्टॉक तो नहीं है, मेरे पास यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक है। इसका मतलब ये वाला अमाउंट क्या करना है, मुझे माइनस करना है। अब आप परचेजेस का अमाउंट रिकॉल करिए, कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं टोटल परचेजेस कैश प्लस क्रेडिट। अब इसमें कैश की तो फिगर है ही नहीं, मेरे पास सिर्फ क्रेडिट वाली है। अब क्रेडिट वाले का फॉर्मूला क्या था, क्रेडिट वाले का फॉर्मूला था क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स प्लस पेमेंट माइनस ओपनिंग। तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वो पेमेंट वाला
बैलेंस है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है। तो मुझे क्या करना है, जो स्टेशनरी वाला अमाउंट जो पे किया है, जो क्रेडिटर्स को पेमेंट की है, सबसे पहले वो वाला बैलेंस लेना है और उसमें से स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्या करना है, माइनस करना है। सो अमाउंट पेड फॉर द स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 5400 लिया हमने और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक जो है वो माइनस कर हमारा अमाउंट निकल कर आया 5150। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें हमारे पास स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, अमाउंट जो पे किया है वो गिवन है और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। अब हमने क्या किया था, अगर हम वो मेथड दोबारा से रिवाइज करें तो ओपनिंग स्टॉक को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। वेरी गुड। सबसे पहले हमने लिया यहाँ पर जो पेमेंट की है वो, उसमें हमने अपना ओपनिंग स्टॉक ऐड किया 1500 एंड जो क्लोजिंग स्टॉक है वो माइनस किया 250। तो मेरा जो नेट अमाउंट निकल कर आया वो निकल कर आया 6650 और ये मेरा कौन सा अमाउंट है, दिस इज स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर 2018-19। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हमारे पास स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, साथ ही साथ में क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस और जो अमाउंट हमने पे किया है क्रेडिटर्स को वो गिवन है। तो यहाँ पर हमारे पास एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ गई है, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस। अब हमने जब परचेजेस का अमाउंट कैलकुलेट कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, ओपनिंग जो बैलेंस था उसको सबट्रैक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसे सबट्रैक्ट करेंगे, बहुत ईजी है। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी हमने निकाला 5400, उसमें से हमने ऐड कर दिया स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस, उसमें हमने लेस किया स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च, दैट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी माइनस किया। दोबारा हम क्या चीज़ माइनस कर रहे हैं, इसमें हम माइनस करेंगे स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस। तो हमारा जो नेट अमाउंट निकल कर आया आफ्टर एडजस्टमेंट्स वो निकल कर आया 5650 और ये हमारा है स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अब इसमें हमें क्या करना है, स्टेशनरी यूज्ड जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है वो निकालना है। चलिए ठीक है, करते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं। इसमें हमारे पास जो अमाउंट पे किया है वो है 1,40,000 हमने लिया अमाउंट पेड फॉर द स्टेशनरी। उसके बाद हम क्या करते हैं, पहले ऐड कर लेते हैं फिर माइनस करेंगे। हम ऐड क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऐड करते हैं स्टेशनरी का, वो हमने ऐड किया। उसके बाद इसमें अगर हमारे पास क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है तो वो माइनस करेंगे। तो हमने माइनस किया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स 24,000। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो लेस करना है वो हम लेस करेंगे। लेस करने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, वो हमारा कितना गिवन है 23,200। अब इसमें हम क्या माइनस करेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स माइनस करेंगे विच इज 25,600। अब इस पूरे अमाउंट का जब हम एडजस्टमेंट करेंगे तो हमारा स्टेशनरी यूज ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 निकल कर आएगा 1,27,200 और ये अमाउंट हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड शो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमारे पास जो स्टेशनरी का बैलेंस गिवन है उसके साथ साथ क्रेडिटर्स के अलावा इसमें हमारे पास कुछ अमाउंट जो एडवांस में पे किया हुआ है वो भी गिवन है। कोई बात नहीं, बहुत ईजी है, चलो उसको करते हैं। सबसे पहले हमने लिया अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, वो हमारा गिवन है 1,08,000। अब इसमें हम सबसे पहले जो ऐड करना है वो ऐड करते हैं। ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी विच इज 30,000। अब इसमें क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, वो है हमारा 13,000। अब देखिए जो एडवांस हमने पे किया है फॉर स्टेशनरी उसका ओपनिंग बैलेंस हम ऐड करेंगे, तो वो हम ऐड करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी 2,000। जब हमने 30,000, 13,000, 2,000 को ऐड किया तो अमाउंट निकल कर आया 45,000। अब 1,08,000 प्लस 45,000। अब देखते हैं हमें इसमें क्या क्या माइनस करना है। माइनस करना है हमें इसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी विच इज 5,000। अब आगे देखिए, अब हम इसमें करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स को माइनस, वो हमने माइनस किया 20,000। अब क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी को माइनस करेंगे, वो है 3,000। इसका टोटल निकल कर आया 28,000।
अब जो हमारा अमाउंट निकल कर आया था 1,08,000 में 45,000 को ऐड करने के बाद 153, उसमें से 28,000 को माइनस करेंगे तो हमारा जो स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 है वो निकल कर आएगा 1,25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर 26 में हमें निकालना है वो वाला अमाउंट जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करना है। सी अभी तक हम सभी को समझ में आ गया है कि स्पोर्ट्स मटेरियल यूज कैसे निकालना है। हमें क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस प्लस करना है और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देना है। बट इस क्वेश्चन में हमारे पास एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है विच इज स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो जो भी हमारी सेल्स है उसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास स्पोर्ट्स मटेरियल यूज निकल के आएगा। अब यहाँ पर ना मेरे पास क्या है, कैश परचेजेस गिवन है और साथ ही साथ में क्रेडिटर्स की फिगर दे दी है। दैट मीन्स आई हैव टू फाइंड आउट क्रेडिट परचेजेस। कोई बात नहीं, क्रेडिट परचेजेस निकालना भी अभी तक आप सीख चुके हैं। हमने क्या किया, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स लिया, उसमें जो भी हमने पेमेंट की है वो प्लस की और ओपनिंग बैलेंस को माइनस कर दिया। तो मेरा जो क्रेडिट परचेज है वो निकल कर आया 99,000। अब मैं बहुत इजीली टोटल परचेजेस निकाल सकती हूँ, कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस। तो मेरी जो टोटल परचेजेस हैं वो निकल कर आ गई 1,39,000। अब मैं क्या करूँगी, स्पोर्ट्स मटेरियल यूज निकाल लूँगी बिकॉज मेरे पास ओपनिंग स्टॉक भी है, मेरे पास परचेजेस भी आ गई, मेरे पास सेल्स का फिगर भी है, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक भी है। तो ये सारी वैल्यूज मैंने पुट की। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि हम जो सेल्स की बात करेंगे तो सेल्स के केस में हम बुक वैल्यू लेते हैं। जो जिस वैल्यू पे हमने सेल किया है दैट मीन्स सेल वैल्यू हम यहाँ पर माइनस नहीं करेंगे, यहाँ पर हम बुक वैल्यू माइनस करेंगे। सेल वैल्यू से उसका कंपैरिजन करके हम गेन या लॉस है वो निकाल कर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। पर जब हम यहाँ पर सेल्स ले रहे हैं तो यहाँ पर हम बुक वैल्यू लेंगे। तो हमारा जो स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड है वो निकल कर आया 84,000। कैसे, 50,000 ओपनिंग स्टॉक था, 1,39,000 हमारा परचेज था, इन दोनों को प्लस किया, उसमें से हमने सेल्स की बुक वैल्यू दैट मीन्स 50,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक 55,000 माइनस किया। तो मेरा जो स्पोर्ट्स मटेरियल यूज निकल कर आया था वो निकल कर आया 84,000। इस वाले केस में हमें 6,000 का गेन हो रहा है बिकॉज हमारी जो सेल वैल्यू थी वो 56,000 थी और जो बुक वैल्यू थी वो 50,000 थी। तो जो 6,000 है वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहाँ पर लेकर जाएंगे, क्रेडिट साइड लेकर जाएंगे बाय गेन ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। अब इसी क्वेश्चन को हम स्टेटमेंट वाले मेथड से भी कर लेते हैं बिकॉज कुछ बच्चे स्टेटमेंट वाले मेथड में कंफर्टेबल होते हैं। हमने क्या किया, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल लिया 91,000, उसमें हमने क्या क्या ऐड किया, हमने ऐड किया ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 50,000, कैश परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर 40,000, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 45,000। ये सब चीजें हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। अब माइनस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 55,000, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 50,000, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स स्पोर्ट्स मटेरियल 37,000। तो हमारा नेट अमाउंट निकल कर आया 84,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस क्वेश्चन हमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का एक्सट्रैक्ट दे दिया है जिसमें कि हमें पेमेंट साइड में दिखाया हुआ है बाय पेमेंट्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 1,40,000। दैट मीन्स ये वो वाला अमाउंट है जो कि हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है। साथ ही साथ हमें क्रेडिटर्स का और स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस गिवन है और नीचे हमें स्पोर्ट्स मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे स्टेटमेंट तैयार करेंगे। जो हमने अमाउंट पे किया था वो लेंगे हम, अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 हमने 1,40,000 ले लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दैट वाज 8,000, वो हमने ऐड किया। अब देखिए इसमें हमें क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस गिवन है और क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास स्पोर्ट्स मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है तो वो भी हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो ये दोनों 1 बाय 1 माइनस करते हैं। पहले हमने क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 22,000 माइनस कर रहे हैं, फिर हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 6,000 वो माइनस कर रहे हैं। तो 22,000 और 6,000 इसको हमें क्या करना है, माइनस करना है
1,48,000 में। तो मेरा जो स्टेशनरी यूज फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 आया वो आया 1,20,000। अब ये 1,20,000 हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहाँ पर दिखाएंगे, ये हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे। साथ ही साथ जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे 2019 की तो उसमें हम क्या दिखा देंगे, असेट साइड में अपना स्पोर्ट्स मटेरियल दिखा देंगे 22,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें भी हमें क्या किया, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का एक्सट्रैक्ट दे दिया है। पेमेंट दिखाई है हमें 1,50,000। साथ ही साथ हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है मेडिसिन के और क्रेडिटर्स के। ठीक है, करते हैं वाला क्वेश्चन। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम अकाउंट बना रहे हैं, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन अकाउंट और स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट। तो सबसे पहले हम क्रेडिटर्स अकाउंट क्यों बना रहे हैं, बिकॉज क्रेडिटर्स अकाउंट से हमारे पास परचेजेस की फिगर निकल कर आएगी, वो परचेजेस हम स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। सो क्रेडिटर्स हमारा कौन सा अकाउंट है, ये हमारा लाइबिलिटी अकाउंट है। तो बैलेंस किस तरफ आएगा, ब्रॉट डाउन का हमारा क्रेडिट साइड में आएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने लिया 40,000। आप क्या करते हैं, कैरेट डाउन की जो फिगर है वो हम ले लेते हैं, टू बैलेंस कैरेट डाउन 60,000। अब जो पेमेंट की है वो हम ले लेते हैं इसमें टू बैंक अकाउंट 1,50,000। अब हमारी बैलेंसिंग जो आएगी वो आएगी बाय स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट 1,70,000। हमारा जो डेबिट साइड का टोटल था वो था 2,10,000, जिसमें से हमने 40,000 को माइनस किया 1,70,000। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है बाय स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट। अब स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट बनाते हैं, ये हमारा एसेट अकाउंट है तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, डेबिट साइड आएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, इसका क्लोजिंग बैलेंस लेते हैं। बाय बैलेंस कैरेट डाउन 75,000। आप क्या करते हैं, क्रेडिटर्स से वो अमाउंट यहाँ पर ट्रांसफर कर लेते हैं। टू क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन अकाउंट 1,70,000 टोटल किया, हमारा निकल कर आया टोटल 2,20,000। बैलेंसिंग हमारी हो रही है क्रेडिट साइड और वो हम क्या कर रहे हैं, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 1,45,000। दैट मीन्स ये 1,45,000 आप कहाँ पर लेके जा रहे हो, ये आप लेके जा रहे हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो देखो हम तीन तरीके से ये वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। एक बिल्कुल सिंपल बेसिक जो मैंने आपको बताया था, उस बेसिक से ही हमारी स्टेटमेंट बनती है और उस बेसिक से ही आप इसको भी समझ सकते हैं। सो रादर देन इसको रट्टा मारने की स्टेटमेंट कैसे बनानी है, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन अकाउंट कैसे बनाना है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट कैसे बनाना है, आप उसका कॉन्सेप्ट समझो। मैंने बिगिनिंग में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बट अगर फिर भी कोई डाउट रहते हैं ना तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि आपको कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, सो दैट मैं आपको और अच्छे से उसे समझा सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें भी हमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का एक्सट्रैक्ट दे दिया है और साथ ही साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है, कोई बात नहीं। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हम वही वाला मेथड ले रहे हैं अपना क्रेडिट परचेजेस निकालने के लिए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्रेडिटर्स प्लस पेमेंट माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्रेडिटर्स, बिकॉज हमें यहाँ पर क्रेडिट परचेज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमने अपनी क्रेडिट परचेज निकाल ली है 69,000। ये मैं आपको डिटेल में नहीं समझा रही बिकॉज अभी हमने पीछे के सारे क्वेश्चन में बहुत डिटेल में समझाया है। तो क्रेडिट परचेज मेरे पास निकल कर आ गई 69,000। अब टोटल परचेज निकाल लिया बिकॉज मेरे पास कैश परचेजेस थी 79,000। अब हम क्या करेंगे, स्पोर्ट्स मटेरियल यूज निकालेंगे बहुत इजीली, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस सेल्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब सेल्स में ध्यान रखना है आपको कौन सी वैल्यू लेनी है, बुक वैल्यू लेनी है, सेल वैल्यू नहीं लेनी। तो यहाँ पर हमने 20,000 ओपनिंग स्टॉक था, परचेजेस 79,000 थी, सेल्स 20,000, क्लोजिंग स्टॉक 25,000। तो मेरे पास स्पोर्ट्स मटेरियल जो यूज निकल कर आया वो निकल कर आया 54,000। अब आपको एक्सट्रैक्ट तैयार करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का और ये 54,000 वहाँ ट्रांसफर करने हैं। तो आपने ये ट्रांसफर किए, टू स्पोर्ट्स मटेरियल यूज 54,000। अब देखिए आपको इसमें क्या हुआ है, गेन हुआ है ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, तो वो आप कहाँ पर दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे 6,000। अब बैलेंस शीट देखिए 2019 के इसमें बोला है उसका एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए, तो जो क्रेडिटर्स थे आपके क्लोजिंग के वो है 15,000 जो कि आपने यहाँ दिखाए हैं लायबिलिटी साइड। दूसरा आप इसमें क्या दिखाएंगे, अपना जो स्पोर्ट्स मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस है वो है 25,000, वो आप एसेट साइड में दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें हमें वही वाला अमाउंट निकालना है जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है, साथ ही साथ हमें 2018 और 2019 की बैलेंस शीट भी तैयार करनी है, कोई बात नहीं। चलिए फटाफट करते हैं। इसमें हम क्रेडिट अकाउंट बना रहे हैं, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट में हमने पहले बैलेंस ट्रांसफर किया,
अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, इसमें क्या है, हमें एडवांस टू सप्लायर्स भी गिवन है। एडवांस टू सप्लायर्स क्या होता है, ये असेट होती है और असेट का ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है, डेबिट साइड आता है। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट में उसको दिखा देते हैं। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एडवांस टू सप्लायर्स, हमने दिखाया है 11,000 डेबिट साइड, बिकॉज एडवांस टू सप्लायर्स क्या है, असेट है, लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है। अब दूसरी साइड हमने क्या किया, इसका क्रेडिटर्स वाला जो बैलेंस है वो ले लिया, वो क्रेडिट साइड आएगा 9,800। अब इन दोनों का क्लोजिंग बैलेंस ले लेते हैं। जो हमारा क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है वो आएगा डेबिट साइड में 7,200, और जो हमारा उसका है एडवांस टू सप्लायर्स का आएगा वो क्रेडिट साइड आएगा 19,000। अब इसमें क्या है, अगर कुछ पेमेंट है तो वो हम कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो हमें दिखाया टू बैंक अकाउंट 1,02,000, बैलेंसिंग हमारी आई क्रेडिट साइड, वो हम क्या करेंगे, बाय स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 91,400। अब ये 91,400 हम ट्रांसफर करेंगे कौन से वाले अकाउंट में, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट में। तो चलिए स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट बनाते हैं। इसका बैलेंस हमने ट्रांसफर किया, बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,200 डेबिट साइड में और कैरिड डाउन है 4,800 क्रेडिट साइड में। अब क्या करेंगे, हम क्रेडिटर्स वाले अकाउंट से बैलेंस ट्रांसफर करेंगे 91,400, हमने टोटल किया 97,600 हमारा टोटल आया, और हम क्या करेंगे, अब उसकी बैलेंसिंग करेंगे, वो आई 92,800, और ये अमाउंट कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। आगे देखते हैं। अब इसमें हमें एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो हमने डेबिट साइड में टू स्पोर्ट्स मटेरियल यूज जो था वो ट्रांसफर कर दिया 92,800। अब इसमें एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट हमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बनाना है, ठीक है। ओपनिंग में हमने क्रेडिटर्स का बैलेंस ट्रांसफर कर दिया 9,800, और एसेट साइड में हमने अपना स्पोर्ट्स मटेरियल का बैलेंस एज वेल एज एडवांस टू सप्लायर्स का बैलेंस यहाँ पर शो किया। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल था 6,200 और एडवांस टू सप्लायर्स था 11,000। इसी तरीके से हम एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट तैयार करेंगे 31 मार्च 2019 का। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल आया 7,200, एसेट साइड में हमारा स्पोर्ट्स मटेरियल का जो बैलेंस है वो है 4,800, और एडवांस टू सप्लायर्स जो हमारा निकल कर आया है वो है 19,000। Thank you so much for watching my videos.